जिसमें राजा कौशिक नाम के राजा राज्य करते थे और उनकी पत्नी का नाम था पहले पत्नी का सुरती। अगा धर्मार्थ कामा किया है धर्म पत्नी, धर्मार्थ कामा किया है धर्म पत्नी, धर्म पत्नी आहे धर्म पत्नी। आया जोड़े जिनकी पत्नी का नाम सुरती था और धर्मार्थ काम की धर्म पत्नी थी, पिता के तुल्य राजपाट करते, पालन करते, निर्वहन करते राज का। हाथा मंदी ताड़ी, हाथा मंदी ताड़ी, अनुमुखनी गोपाला, मुखाते गोपाला भजता। मुख में राम नाम का जाप करने लगे और राज का पालन करने लगे। अब राजपाट करने करते करते एक दिन राजा महल में आया और आकर के रानी से कहता है, अगाहे पोता तो झुरनी मुठी। पेट में कहने लगा भगवान, रानी को कहता है, आय कवे रानी विनंती माझी, आय कवे रानी विनंती माझी, ना डोऱ्या येते पाणी सांगता, डोऱ्या येते पाणी सांगता। हमारे भाग में क्या है जो आज तक 12 साल हो गए शादी करे हुए, माता पिता गुजर जाने के बाद, लेकिन रानी आज तक पुत्र नहीं है। बोले करे तो करे क्या करे, कैसी ये माया है तेरी विधाता, कैसी ये माया है तेरी विधाता, और किसी को हंसाता तो किसी को और किसी को बनाता तो किसी को मिटाता। लेकिन रानी कहती है, प्राणनाथ अब करे तो क्या करे। धड़ धड़ रानी सत्यवती लड़े, धड़ रोने लगी। बोले प्राणनाथ अब क्या करे।
कैसे खेलेगा ईश्वरा राजा मोती बाचा तेरा कैसे खेलेगा कैसे खेलेगा ईश्वरा राजा के बाचा तेरा अब बोले करे तो करे क्या करे। कहते हैं ना संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान अज एक एक पद आगे धरे कोटन यत्न समान सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोले कान्हा क्या करेंगे। बोले रानी मैं बोले जाता हूँ संतों से मिलके आता हूँ। उनके राज्य में बड़ा तप पूजा पाठ नियम धर्म दान पुण्य इत्यादि होता था। बोले पंडा बाबा को बुला करके लाते हैं। पंडा बाबा से हो जाए कुछ तो गावा गावाचे ना पुजारी आले गाँव गाँव के पुजारी आए आक मारू फूक मारू और मिनिस्टर कुछ नहीं हुआ। कैसी ये दुनिया बनाए बनाने वाले कैसी ये दुनिया बनाए। कैसी ये दुनिया बनाए बनाने वाले कैसी ये दुनिया बनाए। बोले राजन पंडा पुजारी भी चले गए। अब बोले डॉक्टरों को बुलाओ। देशा देशा से गावा गावा से डॉक्टर आले देश देश से गांव गांव से डॉक्टर आए लेकिन इलाज हुआ नहीं। अब माँ जगदम्बे सत्यवती कहती है महाराज बोले गांव के बाहर एक माँ जगदम्बे का मंदिर है चलो बोले वहीं चलते हैं। जगदम्बा के मंदिर में आरती पकड़ करके गए तो जब आरती पकड़ करके गए मंदिर में और कहने लगे कोई कोई तो तन मन दुखी और कोई नित्य उदास कोई कोई तो तन मन दुखी और कोई नित्य उदास एक एक दुख सबन को भाई सुखी कोई तन मन दुखी कोई किसी से दुख कोई किसी से दुख कोई किसी से दुख। किसी को पुत्र का दुख है किसी को धन का दुख है तो किसी को दौलत का दुख है तो किसी को भक्ति का दुख है लेकिन एक ना एक दुख है। अब रानी और राजा दोनों आए और माँ जगदम्बे से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं माँ आईचा जोगवा जोगवा आईचा जोगवा
इतना विचार करके पूजा पाठ करके दोनों राजा और रानी चले गए। एक दिन बगीचा के बाहर घूमते घूमते राजा गया। माता जगदम्बा ने कहा, भोलेनाथ आप जाइए परीक्षा लेकर के आइए इस राजा की। बोले दान धर्म कर्म में बहुत बड़ा विद्यमान है, आप जाइए परीक्षा लेकर के आइए। राजा भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं। जंगलों में पहाड़ों में खेतों में खलिहानों में हो भोले डमा 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 पहाड़ों में भोले भोलेनाथ आए और भोलेनाथ आकर के बाबा का भेष ले लिया और बाबा का भेष लेकर के बगीचा में बैठ गए। राजा ने सोचा ये पहुंचे हुए पुरुष हैं, इनको अपनी व्यथा जाकर के कहना चाहिए। राजा जाकर के कहने लगे, बोले प्रणाम प्रभु। बोले ठीक है। बोले कहाँ से आए हो? कुंडलपुर नगरी का वासी का नावा कुंडलपुर नगरी का वासी का नावा वासी का नावा आलो देवा पुत्र पति साथी हो आलो देवा मेरा कुंडलपुर ग्राम है इसी बगिया के किनारे में और मेरा नाम कौशिक राजा है, मेरी पति सूरती है। बोले किस बात के लिए आए हो बेटा? बोले महाराज मेरी जिंदगी में एक दुख है। बोले बेटा क्या दुख है? अगर धड़ धड़ राजा कौशिक लड़ते
से महाराज की जय। क्या नाम बोले? अपील। हाँ, इस राजा के शोक पर हरि कीर्तन में आया 10 रुपए का देहदान अपील बच्चे ग्राम परसपानी, इनकी ओर से 10 रुपए का हरि कीर्तन में आया दान, भगवान उनका कल्याण करे। कैसे नसीब मेरे, कैसे नसीब मेरे जी आंखों से आते हैं पानी, हाजी पानी। कैसे नसीब मेरे जी आंखों से आते हैं पानी। और राजा कहने लगा, प्रभु क्या करूं महाराज, मेरा पुत्र नहीं है इस दुनिया में और मुझे बंधुजा का कलंक लग जाएगा। सज्जनों, जिनका पुत्र नहीं होता ना, आजकल की समाज बहुत ताना मारने लग जाती है, ताना मारने लगते बोलते हैं बंधुआ है, निपुता है। पुत्र ना होने का कलंक लग जाएगा, पुत्र ना होने का कलंक लग जाएगा। बोले ठीक है राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है, अपनी उम्र के तुझे 20 साल देने होंगे, अपनी उम्र के 20 साल देने होंगे, 20 साल। हाँ, तो 100 साल में मरने वाला होगा ना, 80 साल में मर जाएगा। राजा कहने लगा ठीक है, अरे 80 साल में मर जाऊंगा, लेकिन मुझे 20 साल फल में फलता आयुष ठेवून दिला, फलता आयुष ठेवूनी दिला, न फल तेव्हा दिला राणी सिया, फल तेव्हा अपनी 20 साल की आयु राजा ने उस फल में निकाल कर दे दिया। परम पिता परमात्मा ने उस फल को अभिमंत्रित किया और बोले जा राजा, तेरी पत्नी आज से गर्भवती हो जाएगी, इस फल खाने के बाद में क्या हो जाएगी? गर्भवती हो जाएगी। बोले ठीक है, फल दे दूंगा। विचार करिए, राजा ने रानी के पास में फल लाया और बोला रानी, उसने राजा ने बताया नहीं कि ये लड़का 20 साल में होगा और मर जाएगा। राजा कहने लगा रानी ये फल को खा लो। बोले ठीक है महाराज। तो लोग कहते हैं ना, संत आले सागरी, संत आले सागरी, न गंगा आली अमावरी, जे पिवड़े गरज धुल, न कथी करावे आंगुर,
थे संत आवे वाले सागरी गंगा आलिया मावरी जेठी उड़े गरज धुल न तेठी करावे आंगुर। इतना बड़ा प्रताप होता है। मन रूपी घोड़ा भी बेचाला तोड़ा। मन रूपी जो घोड़े होता है, मन रूपी घोड़ा भी बेका चा तोड़ा। नक से मारू निया संतासिया, से मारू निया संतासिया। संतों का तो सत्य रूपी आशीर्वाद लग जाता है ना, तो वो काम हो जाता है। इधर कहा है संतों ने, चार मिले 64 खुले 20 चले 20 करे विनती, और 108 की है सीधी सीधी गिनती। चार मिले 64 खुले 20 चले 20 करे विनती, और 108 की है गिनती। जैसे मैं घंगरिया से आ रहा हूँ और हमारे पारदी जी बेलगांव से आ रहे हैं। अब सामने मिले, बोले जवाई साहब राम राम जी। उनके 10 मिले, मेरे 10 हो गए 20। अब जब पैर से वो भी चलते हैं पास में, मैं भी चलते हैं पास में, तो उनके 10 मिले, मेरे 10 मिले, हो गए 20। हाँ, 4 मिले 64 खुले। 4 मिले, उनके 2 नैन मेरे 2 नैन 4, और उनके 32 और मेरे 32 64। 4 मिले 64 खुले 20 चले 20 करे विनती, और 108 की है गिनती। समझदार लोग समझ जाएंगे। ये जो सांसों की माला होती है ना, हमारी संतों ने कहा 31,608 सांस होती है, जिसमें से कौन सी सांस अंतिम हो जाए जीव का कोई भरोसा नहीं। जाचा पिंजरा त्याने लेना, जाचा पिंजरा त्याने लेना। पिंजरा थाले करो जिसका पिंजरा उसी ने, जिसका महीना उसी ने लगा लिया, पिंजरा खाली करके चले गया। मुझे मैं कीर्तन करने का कोई ये नहीं था, लेकिन मैं इस घर के मेरे बड़े भाई सम्माननीय बिसेन जी, और मैं जब भी आता था ना, बात पर की चर्चा खुल जाती है। मैं जब भी आता था इस गांव में, तो महाराज जी करके जरूर मुझसे मिलने आते थे। आज उनकी याद आ गई। उनने एक गाना गाए थे, और मैं वो गाना को खोज किया और विनती किया। और वो गाना क्या गाए थे? झा 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 झट्यारे,
महाराज की। कैसा? हाँ, इस जाचा पिंजरा पैने लेला, पिंजरा खाली करून गेला। इस गीत पर खुश होकर के तियांश बिसेन और नितांश बिसेन ग्राम बेलगांव इनकी ओर से हरि कीर्तन में आया 20 रुपए का दान। भगवान को कल्याण करे। बोले गई हुई आत्मा की जय। क्या नाम है? हाँ, पंचशिला एड़े, खुशाल चंद जी एड़े, अरे ढालेंद्र एड़े, गन्ना टोला, इनकी ओर से 30 है ना, 30 रुपए की राशि हरि कीर्तन में आई। भगवान इनका कल्याण करे। बोलिए गई हुई आत्मा की जय। तो हमारे कौन गाँव? हाँ, उमा शंकर जी बोपचे परस्तानी, अपिल बोपचे परस्तानी, भुवनलाल जी बोपचे परस्तानी, इनकी ओर से 40 रुपए का हरि कीर्तन में दान आया। भगवान इनका कल्याण करे और इनकी आत्मा को, बिसेन जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। बोलिए गई हुई आत्मा की जय। अपिल भैया जी चल करके आए ग्राम परस्तानी ज्ञान बताए। भैया जी चल करके आए ग्राम परस्तानी ज्ञान बताए। और बिसेन जी के निधन पर आंसू बहाए, और बिसेन जी के निधन पर आंसू बहाए, और आत्मा को इनकी करे शांति। भैया जी की आत्मा को शांति करे प्रभु। तो लीजिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। राजा कहते हैं फल लाकर के पिया रानी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद में 1 2 3 4 महीने झाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने 9 दिन हुआ। तेव्हा गर्भ आला प्रकाशी, तेव्हा गर्भ आला प्रकाशी। महीने 9 महीने हुए, एक बच्चा का जन्म हुआ, और बच्चा